भगवान की भक्ति करे, कथा नित्य श्रवण करे, और इच्छा होती है कि हम भी भगवान के नाम जाप करें, लेकिन वहाँ मन नहीं जाता। इसके लिए ऐसा क्या उपाय है जिस उपाय करने मात्र से ही हमें भगवान की पूजा पाठ में मन लगने लग जाए? बोले कि देखो, मन लगे चाहे ना लगे, कभी कभी बेमन से भी अगर आप भगवान के निकट जाते हो तो बेमन का मन भी सही हो जाएगा। एक साधक महाराज गोरखनाथ के पास गए, जहाँ नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़ा संत थे, जिस नाथ संप्रदाय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी वहाँ के आचार्य। तो वहाँ पर एक विलक्षण संत थे, उनके निकट बहुत बड़े बड़े साधु संत साधक, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी, वेदांती उनसे दीक्षा लेने के लिए गए। एक साधक ने सोचा कि महाराज आज तक उनके निकट जो गए उसे भगवान से मिला देते हैं, क्यों ना मैं भी जाऊं। उसने योगी के पास गए, योगी के चरणों में प्रणाम क्या कहा, मुझे दीक्षा दो। योगी ने कहा कि भाई दीक्षा लेना चाहते हो तो देखो सामने धान रखा है, मैंने तेरे को मंत्र दे दिया, वो धान रोज कूटना और धान कूट कर उसे चावल तैयार कर भंडार गृह में रखना, ताकि यहाँ जो अन्न क्षेत्र भंडारा चलते हैं ना उसमें आपका सेवा दे दिया। अब वो धान कूटने वाले को गया था ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ आश्रम में उसे मिला कि तुम झाड़ू लगाओ धान कूटो। वो चावल तैयार करता था, चिड़वा कूटता था, उनके पास समय नहीं। जब गुरुदेव सत्संग करने के लिए बैठते, बड़े बड़े सत्संगी वेदांती गुरुदेव के समीप है। अब वो धान कूटने वाले तो बेचारा दिन भर धान कूटता रहता था, उसके पास समय कहाँ। अब गुरुदेव जो महाराज सामर्थ्य थे योगी, अब उसने सोचा कि अब अंतिम मरना तो सभी को पड़ेगा। अब सही में इस आश्रम के कोई सही उत्तराधिकारी हो जो राष्ट्र से प्रेम करे, समाज से प्रेम करे, समाज को भगवान से जुड़े, कोई ऐसा कोई उत्तराधिकारी सही में मिले, ऐसा कोई ढूंढूं। आज गुरुदेव ने प्रातः काल कहा, आश्रम में जितने भी ब्रह्मचारी हो, जितने भी साधक हो, जितने भी वेदांती हो, सब आज मेरे निकट आना। और सामने एक बोर्ड लगा दिया और सबके पास कलम दे दिया, कहा तुम लोग अपना अपना अनुभव लिखना। वो महात्मा गुदरी पहनते थे, बड़े बड़े वेदांती आया, उसने अपना वेदांत दर्शन लिखने लग गया। न्यायी आया, वो न्याय का दर्शन लिखने लग गया। बड़े बड़े दार्शनिक आया, वो अपने अपने दार्शनिक पर, वेदांत पर उपदेश देने लग गया। लेकिन गुरुदेव के हृदय में उतनी प्रसन्नता नहीं, अभी तक उनको दीक्षा भी नहीं मिला था। लेकिन वो धान कूटने वाले ने सोचा हो सकता है गुरुदेव यहीं से मुझे भगवान को मिला दे। केवल संत के वचन पर उसने विश्वास किया। तो जब सब आ गए तो गुरुदेव ने कहा कि वो धान कूटने वाले को नहीं देख रहा हूं, जरा उन धान कूटने वाले को तो बुलाओ। धान कूटने वाले आज तक उस पंडाल में आया नहीं था, पीछे खड़े। गुरुदेव ने इशारा किया, बोले तुम आज तक तो कभी सत्संग किया ही नहीं, लेकिन तुम अपने जीवन का कुछ अनुभव तो लिखो। उसने कुछ नहीं लिखा, कलम लिया और सामने बोर्ड पर लिखा था, उसमें लिख दिया जगत असत्य, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। गुरुदेव ने उसे क्या क्या, जो फटे हुए गुदरी पहने हुए थे शरीर पर, उसके ऊपर ढक दिया कि तुमने जगत को असत्य मानकर एकमात्र परमात्मा को सत्य माना, तुम ही दुनिया को परमात्मा से जोड़ सकते हो। तुमने मेरे परमात्मा को पहचान लिया, इस आश्रम के उत्तराधिकारी एकमात्र तुम ही हो सकते। देखिए, संत के वचन पर उसने ये नहीं कहा मुझे दीक्षा दो, केवल आज्ञा मान कर के गुरुदेव की आज्ञा है और धान कूट कर उसने अपने जीवन का अनुभव ले लिया। एकमात्र परमात्मा का नाम ही सत्य है, बाकी असत्य है। तो कहने का तात्पर्य, हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी वो प्रेम जगे,
तो प्रेम कब जगता है? एकाएक आप चाहोगे कि मुझे भगवान मिल जाए तो होगा ही नहीं। जैसे हम जन्म लेते हैं, 9 महीने माता के गर्भ में रहते हैं, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब हम पहचानते हैं सब कुछ को। उसी प्रकार परमात्मा को पहचानना है तो जैसे देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग्य के निकट आकर कर स्पर्शे मतलब उनके निकट आया। जीवन में सबसे अधिक जल्दी भगवान मिलते हैं एकमात्र सत्संग से ही, क्योंकि सत्संग से ही हम भगवान को पहचान सकते हैं। भगवान की पहचानने के लिए 3 शक्ति है: भगवान की कथा श्रवण, भगवान की कीर्तन और भगवान के स्मरण। देवर्षि नारद जी ने उन्हें वेदांत की, वेद की, गीता की, उपनिषद की समस्त उपदेशों दिया, लेकिन उनके जीवन में तनिक एक क्षण के लिए जागृत हुआ, परंतु मूर्छित हो गए। लेकिन जब एक संत अपना प्रयास नहीं छोड़ते, अपना परिश्रम नहीं छोड़ते, देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के लिए अपना परिश्रम करने लग गया, फिर भी वो जगे नहीं, अंत में उदास हो गए। जीवन में हमें कभी अपने आप को असमर्थ नहीं समझना चाहिए कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? जब 5 वर्ष की अवस्था वाले ध्रुव भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम घर परिवार में विषम परिस्थिति या स्थिति हम कैसे कर सकते हैं? जब प्रहलाद उन असुरों के बीच में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनको प्राप्त कर सकते हैं? केवल हमें उस ओर चलना है, हमें उस ओर निहारना है, हमें उस ओर पुकारना है। देवर्षि नारद जी ने, जिसने अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दिया, वो तो यही कहेंगे, हे दाता, मुझे तो आप ही न सब कुछ प्रदान किए हैं, आप ही सब कुछ दिया है और आपसे ही प्रेम मिला है। देवर्षि नारद जी अपना प्रेम भगवान पे निछावर कर दिए। जो ही भगवान पर अपना प्रेम निछावर किए, यानी स्वयं को भगवान में समर्पित हो गए, तो आकाशवाणी हुई, एतद्दर्थे स्वरसे तुम सत्कर्म समाचरेत। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को एक जगह स्थापित करना चाहते तो सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? तो बोले साधव साधु भूषण। भगवान देखिए कहा सत्कर्म के सही अर्थ तो संत महापुरुष ही बता सकते हैं। देवर्षि नारद जी संत को, आप बहुत लोग कहते हैं भाई आजकल कैसे पहचानो कि सही में संत है कि ये असंत है? संत और असंत में आजकल पता ही नहीं चलता है। बड़े बड़े महाराज ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं, लाखों शिष्य, तो अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। हम कैसे अपने जीवन में संत को सही में पहचाने ये संत है? बोले महाराज देवर्षि नारद जी भी तो संत को ढूंढा, वृंदावन से हरिद्वार गए, और महाराज बड़े बड़े सोने चांदी पर बैठने वाले संत महात्मा तो कोई पलायन हो गए, कोई अपने शिष्य से कहा कह दो गुरुदेव अभी नहीं मिलते हैं, और कोई तो काष्ठ मौन हो गए। लेकिन जिनका प्रेम उन परमात्मा से हो, जीवन में सब बदल सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते हैं। हमें भी यही पुकारना चाहिए, हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, आपसे कभी हमारा प्रेम प्यार बदले ही ना, हम सदा आपके रहे और आप हमारे रहें। देवर्षि नारद जी ने भगवान के स्मरण करते हुए संत को ढूंढ रहे और पुकार रहे। हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले ना, कभी ना बदले, कभी ना बदले ना, कभी ना
मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरे प्यारे द्वार तेरा मैं आता रहूं, मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं, मैं द्वार तेरा मैं आता रहूं, मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं। मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, ओ कभी ना बदले ना, कभी ना बदले, कभी ना बदले ना, कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, चाहे यह संसार कभी ना बदले, चाहे यह संसार कभी ना बदले, कभी ना बदले ना, कभी ना बदले, कभी ना बदले ना, कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। श्री राम। सत्संग तेरा छोड़ कभी ना, मुख भी तुझे से मोड़ू कभी ना।
सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख में तुझे से मोड़ू कभी ना। मन से मन का ये तार कभी ना बदले, मन से मन का विचार कभी ना बदले, कभी ना बदले, हाँ कभी ना बदले, कभी ना बदले, हाँ कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता कभी ना बदले, हो कभी ना बदले। जय जय श्री राधे। केवल भगवान से जोड़ने की जरूरत है। जो ही देवर्षि नारद जी ने भगवान से जुड़ा, स्वयं ढूंढ रहे थे, एक संत को मिला, 4 संत शनकादिक। शनकादिक जान गए, बोले देवर्षि नारद जी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करना चाहते हो समस्त प्राणी के हृदय में, एकमात्र श्रीमद् भागवत की शरण में जाओ। भागवत ही ऐसा दिव्य प्रेम शास्त्र है जो भगवान से प्राणी मात्र को जोड़ता है। भागवत कथा कहाँ होनी चाहिए? तो स्वयं शनकादिक ने सुंदर क्षेत्र, हरिद्वार के पावन तट, आनंद नाम के श्रेष्ठ तट, जहाँ पर सभी प्रकार के प्राणी को वहाँ पर आमंत्रण किया गया। वेद उपनिषद, समस्त नदियाँ, समस्त देवता, समस्त ऋषिगण, स्वयं शनकादिक वक्ता और देवर्षि नारद जी श्रोता के रूप में भागवत कथा का मात्र एक श्लोक गान के सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम समास्ते। देखिए भागवत क्या है? कहा गया है भागवत की श्रवण करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। बोले भाई अगर हृदय में भगवान है तो हमें दर्शन कहाँ देते हैं? बोले अभी आपके कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार व्यक्ति को कोई जटिल बीमारी है तो उनको दवा एक ही दिन में ठीक नहीं कर देता है। उन दवा को महाराज बार बार उसे पिलाया जाता है और दवा तो महाराज चाहे कड़वी भी है तब भी लेना पड़ता है। तो भगवान की कथा श्रवण करने से भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा, संसार के जितने भी रोग है उन रोग का हो सकता है दवा तैयार है, लेकिन भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा, मन की शांति के लिए अगर दवा है एकमात्र श्री कृष्ण की मंगलमय कथा। इसीलिए इस कथा को बार बार श्रवण करना चाहिए। जितने बार हो सके उतने ही बार श्रवण करो। जिस समय भागवत के गुणगान कर रहे थे उसी समय भक्ति देवी के हृदय में कहाँ वृंदावन और कहाँ हरिद्वार। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र को साथ में लेकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी सुत जी वर्णन करते हैं। भक्ति सुतो तो तरिणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामा निमोर बदन
पूजयन्ति ते। स्वयं भक्ति देवी जिस समय कथा मंडप में उपस्थित हुई और उनके साथ ज्ञान और वैराग, तो भक्ति देवी भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यानी भगवान के मंगल में नाम कीर्तन करते हुए उपस्थित हुए। और जिसके हृदय में भगवान है वहाँ भगवान ही ऐसे है जो ये नहीं देखते तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। जो उनके नाम लेते हैं वहाँ बटा हुआ नहीं समाज है, वहाँ सब एक है। कहा गया है ओहो बता स्वपचतोपि गरियान जह जीवाग्रे बक्तते नाम तुभ्यम। अगर कोई सुपच कुत्ता को आग में पकाकर खाने वाले अगर भगवान के नाम लेते हैं उसे श्रेष्ठ कहा गया है। और कोई समस्त गुण से संपन्न है यदि भगवान के नाम नहीं लेते हैं उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया। और यहाँ तक जब भक्ति देवी ने पूछा शंकादिक को हम कहाँ पर है, तो बोले जिनके हृदय में भगवान विराजमान है वहाँ चाहे वो किसी भी जाति के है, किसी भी धर्म के हैं, चाहे वो निर्धन हैं और चाहे वो संपन्न हैं, उसी को इस संसार में अगर श्रेष्ठतम की उपाधि दी गई है तो यही कहा गया है सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनः। भगवान को यदि बांधना है उन गोपियों की तरह तो केवल उनके नाम का ही स्मरण करो। और जहाँ उनके नाम है वहीं पर भक्ति देवी है, वहीं प्रेम है, वहीं ज्ञान है और वहीं वैराग्य है। बोले भगवान की कथा श्रवण कर सबका कल्याण होता है। बोले हाँ, चाहे वो कोई क्रोध से जल रहा है, कोई कामी है, कोई कुटिल है, कोई दंभिक है और कोई यहाँ तक कि पाप करते 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 महाराज भयंकर प्रेत बन चुका है, उनका भी उद्धार भागवत करते। भागवत ही है जो सबका कल्याण करते। बोले किसी का हुआ है? बोले हाँ। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो केवल अपने जीवन में एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हमें भगवान की उपासना करना, किसी संत ने कहा ठीक है तुम उपासना करो। अब उसने भगवान के नाम जाप करने के लग गए। उपासना करते करते भगवान ने उसे दर्शन दिया तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा मुझे कुछ नहीं, मैं 1000 जन्म तक जन्म लूं पाप ही पाप करूं, बस यही वरदान दो। भगवान ने कहा तथास्तु। वो 1000 जन्म तक पाप क्या, लेकिन बोले कि अगर मैं पाप करते 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 1000 जन्म उनका निकल गया, पाप ही पाप क्या, लेकिन एक बार उसने कृष्ण नाम ले लिया तो स्वयं भगवान उनको दर्शन दिए। बोले महाराज मैंने केवल आपकी नाम की विशेषता के लिए ही पाप क्या, तो क्या पाप करते करते अज्ञानावस्था में कोई प्रेत बन जाए क्या उनका भागवत कल्याण कर सकते? बोले हाँ। धुंधकारी चरित्र है। कहा गया है कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जिस नदी के किनारे एक पत्तन नाम के नगर है। उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहा करते थे, जहाँ पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देव थे जिनकी पत्नी के नाम धुंधली है। और महाराज आत्मदेव जी के विषय में कहा गया है स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव जी सूर्य के तरह विद्वान और कुबेर के तरह धर्मान था। धन के बल से आप चाहोगे कि मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ, नितांत संभव। आप विद्वता के बल से चाहोगे कि मुझे वो सुख मिल जाए जहाँ भगवान मिल जाए, वो भी असंभव। अब देखा जाए तो ये कथा एक गहराई की है। तुंगभद्रा, तुंग कहते शरीर को, और महाराज शरीर, भद्र मतलब मानव शरीर। इन मानव शरीर से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। पतन नगर, पतन कहते हैं शरीर को। ये शरीर हर समय गिरता रहता है, पतति इति पतनम, ये शरीर ही गिरता रहता है।
और इस शरीर में ही एक आत्मदेव है। ये हम सब चाहते हैं हमें भगवान मिले, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर द्विधा बुद्धि है। एक बुद्धि कहती है भाई कथा की समय 3 बजे से, अब 3 बजे तो धूप काफ़ी गर्मी रहती है, बढ़िया जल्दी रसोई बना लो और चैन से कथा सुनो। एक बुद्धि कहती है कि चलो भाई कथा सुनने के लिए कौन जाए, टीवी देख लेता हूँ, मोबाइल पर भी देख सकता हूँ। लेकिन महाराज जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। माता यशोदा भी श्री कृष्ण को कल में बांधा तो माता यशोदा भी परिश्रम की रस्सी में बांधा, तब ही रस्सी महाराज भगवान बंधन को स्वीकार किए, यानी 2 अंगुली छोटी पड़ी थी। आप आगे कथा श्रवण करोगे, भगवान कहते हैं कि जीवन में अगर विद्या चाहिए तो परिश्रम करो, अगर जीवन में प्रतिष्ठा चाहिए तो परिश्रम करो, यदि जीवन में धन चाहिए तो परिश्रम करो, यदि स्वयं भगवान को भी प्राप्त करना है जीवन में तप करो। तप करोगे तब ही भगवान मिलेगा, जब तक तप नहीं करोगे तब तक हमारा सुख कैसे प्राप्त करोगे। लेकिन मन की जो द्विधा बुद्धि है वो परमात्मा की ओर नहीं जाने देते हैं। आत्मदेव जी मानता हूँ कि वो सूर्य की तरह विद्वान है, मानता हूँ वो कुबेर की तरह भी धनवान हो सकता है, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी, सुख नहीं था। जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए उसने विवाह किया वहाँ भी नहीं मिला। सोचा संतान से हो जाए, अपने धन को आधी दान में लगा दिया, अनुष्ठान में लगा दिया, लड़का कौन के एक लड़की भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि आत्महत्या करूं। जीवन में अगर कभी स्वप्ना अवस्था में भी आत्महत्या के लिए नहीं सोचना, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में लिखा है जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है ना उसे भयंकर नरक की यातना में गुजरना पड़ता है। क्योंकि लिखा है असुरिया नाम ते लोका अंधे ना तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात महाजना। कभी कभी विद्वान भी मूर्ख हो जाते हैं। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है वो मूर्ख की तरह ही व्यवहार करेगा। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए निकल गए, लेकिन हृदय में जो परमात्मा है वो चेतावनी दी, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। परमात्मा ही संत के रूप में विचरण करते हुए आत्मदेव जी गांव से बाहर गए, आत्महत्या करने के लिए एक संत आ गए, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो। अब संत के चरण पकड़कर आत्मदेव रोने लगे। देखिए रोना कहाँ किसके पास चाहिए। देवर्षि नारद जी दुखी थे कि प्राणी भगवान से नहीं जुड़ रहे, और यहाँ आत्मदेव जी स्वयं अपने स्वार्थ के लिए दुखी है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। संत मिला, संत साक्षात परमात्मा की स्वरूप है, अगर उनकी वाणी पर विश्वास करते तो जरूर शांति मिलती। संत ने कहा कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंता बलियसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। हे ब्रह्मन देव आप क्यों रो रहे हो, कारण बताओ। रोना तब तक ब्रजांगना ब्रज की गोपी भी रोई थी, किसके लिए, तो रोदो स्वस्वरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और आत्म अपने स्वार्थ के लिए रोते हो तो ये भी पाप है, यदि परमात्मा के लिए रोते हो तो ये पुण्य है, इस कृष्ण मिलन की कामना है। आत्मदेव जी ने स्वयं अपने स्वार्थ के लिए रोया तो दुख को प्राप्त किया। संत ने बहुत समझाया कि बेटा तुम क्या चाहते हो, बोले मैं संतान चाहता हूँ। वो बोले मैंने तुम्हारे विधि का लेख ललाट रेखा पढ़ लिया, एक जन्म कौन के 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, और विधि का लेख को बिटाकर आप चाहते हो कि क्षणिक सुख मिल जाए, वहाँ दुख ही मिलेगा। चाहे महाराज सगर हो चाहे महाराज अंग हो, उनको भी सुख नहीं मिला। आत्मदेव जी मचल गए, संत ने कृपा की। संत देखिए उनके लिए सब बराबर है। संत ने फल दिया वो कृपा रूपी फल, लेकिन उन कृपा रूपी फल अगर हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में हमें 5 फल मिलता है, केवल प्रसाद ही नहीं। सत्संग में 5 फल वही प्राप्त कर सकता है जिसको गोकर्ण भगवान चाहिए। लेकिन
संत ने फल दिया झोली से निकालकर और कहा इस फल को अपनी पत्नी को देना, साथ में 5 नियम भी कहा पालन करने के लिए, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। सत्य, लेकिन धुंधली ने अपने जीवन में कभी सत्य का आचरण ही नहीं किया, पवित्रता का आचरण ही नहीं किया, दया का आचरण ही नहीं किया, दान का आचरण ही नहीं किया। तो क्या वो अपने शरीर को शुद्धि कर सकती है? वो अन्न त्याग कर सकते हैं? एक अन्न को क्या वो 1 साल तक ग्रहण कर सकती है एक ही बार? धुंधली ने फल नहीं खाई, धुंधली ने वही फल एक बंध्या गौ जो वर्षों से थी उससे खिलाया। लेकिन ध्यान देना, संत का फल कभी निष्फल नहीं जाएगा। धुंधली ने आत्मदेव की बात नहीं मानकर अपनी बहन धुंधुवती की बात मानी। बोले तुम चिंता मत करो, फल का भी प्रयोग हो गया, अब तुम मेरे भी प्रयोग, अपने आप को भी प्रयोग करना। बोले कैसे? बोले प्रयोग, मेरे घर में 4 संतान है और 5वें रूप पुत्र ही आने वाले, मेरे पुत्र को तुम अपना मान लेना। यहाँ से गलती प्रारंभ की और बहन की पुत्र को अपना माना, ये भी चलता, लेकिन आत्मदेव जैसे आत्मनिष्ठ व्यक्ति के पति से असत्य बोलो, बार बार असत्य बोलकर उसने अपने जीवन में इतना पाप किया, जो उन पुत्र का नाम आत्मदेव जी सोचा था कि मैं कोई ज्ञानदेव ब्रह्मदेव रखूं, लेकिन धुंधली के अंदर इतना पाप था जो धुंधकारी रखा। धुंधकारी बाल्या अवस्था से ही कहा गया है। बहुत लोग कहते हैं वृद्धावस्था में भजन करेंगे, भगवान ने गीता में कह दिया है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। लेकिन आप क्या जानते हो कि अंत समय हमें कभी भी आ सकता है। बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में ये आशा धरो कि जरूर हमें एक दिन कन्हैया के दर्शन होंगे। इस आस से लेकर हमें बाल्यावस्था से ही सत्संग करना चाहिए, बाल्यावस्था से ही हमें भगवान की उपासना करना चाहिए। आज धुंधली अपने जीवन में यदि आत्मदेव के बात मानती तो शायद दुख को प्राप्त नहीं करती। धुंधकारी जैसे पुत्र नहीं, धुंधकारी माता पिता चाहे तो पुत्र को आज भी क्यों नहीं विवेकानंद रामकृष्ण की तरह बना सकते, और चाहे तो धुंधकारी कभी नहीं। धुंधली जब धुंधकारी गलत मार्ग को बाल्यावस्था में ही छोटे छोटे बच्चों को मारने लग गया, बाल्यावस्था में ही महाराज दुष्टों के संग कर लिया, कभी ने मना नहीं कि आत्मदेव को कुछ पता ही नहीं था। धुंधकारी महादुष्ट खल हो गए, बाल्यावस्था में ही जुआ खेलने लगा। देख लीजिए गांव गांव में ऐसा संस्कार आ रहा है कि गांव गांव में छोटे छोटे बच्चे नशा करने लग गए। शहर को छोड़ो, गांव में ही इतना नशा, चाहे सरकार बिहार सरकार बंद कर दिया है कि मदिरा ना पान करे, तब भी घर घर में महाराज चल रहा है। छोटे छोटे बालक शहर में देखो कहीं भी नशा ले रहे हैं, चोरी कर रहा है, गांजा भांग शराब तंबाकू का सेवन कर रहा है। यही तो हुआ क्योंकि उनकी पद्धति अब धुंधकारी पद्धति वो मान रहे हैं। तो क्या वो अपने माता पिता को तो वही, अब पहले वृद्धाश्रम 1-2 बनता था, अब आप वृंदावन जाओ तो भाई जो वृद्धाश्रम बनाया उन्हीं का नाम होता है। अरे तुम वृद्धा आश्रम देकर प्रसन्नता मत करो, वृद्धा आश्रम को देखकर रो कि ऐसा क्या उन माता पिता ने उन बालक को ऐसा कौन सा संस्कार दिया जो उन बालक को जिसको पढ़ाया। बड़े हमारे आश्रम में एक व्यास आप जानते होंगे विश्वविख्यात है अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, मैं ही उनको हमारे आश्रम में आए, मिथिला कुंज में उनकी कथा हुई। महाराज ऐसे ऐसे घर परिवार के, उनकी बड़े बड़े घर परिवार के लोग, करोड़पति है, 2-4 फैक्ट्री है, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं रखती है। तो सोचा चलो वृंदावन में वृद्धाश्रम खुल गए, वहीं पर और उन वृद्धा आश्रम में माँ को भेज देती है। लेकिन मैंने देखा कि उसके महाराज जो बेटा है वो कहते महाराज ये 5 लाख आप रख लीजिए, मेरी माँ को रख लीजिए। लेकिन बहू सोचती है कि कहीं ब्याज जी छोड़ ना दे, बहू भी कहती है लो ये मेरी तरफ से रख लीजिए। अब वो बुढ़िया सोचती है कि जिस बच्चे को मैंने स्वयं नहीं खाकर इनको पाला पोसा इतना बड़ा क्या, आज मुझे इस स्थिति में छोड़ा, क्यों नहीं मैं भी अपना सर्वस्व दे दूं, यहीं ब्रजवास करूं। आज ऐसा हो गया है कि महाराज हर जगह ऐसे संस्था वृद्धाश्रम खोल रहे हैं।
अरे उन वृद्धा आश्रम में आप देख रहे हो कि एक वो भी बेटा है जो माता पिता को पाल रहे हैं, वो हजारों माता को पालते हैं। हम क्यों नहीं एक माता को स्वयं, जब हम वहाँ क्यों गोद देने के लिए भेजे, हम उनको क्यों नहीं अपने घर में ही पूजा करें, क्योंकि माता पिता की पूजन में ही हमें समस्त देवी देवता की वास हो जाता है। महाराष्ट्र के संत पुंडरीक हुए, पुंडरीक की माँ बीमार थी और यहाँ जन्माष्टमी में मंदिर में उत्सव चल रहा था। मित्र ने कहा चलो मंदिर में उत्सव मनाने के लिए। बोले मेरे उत्सव तो मेरे घर में पड़ी हुई है, माता बीमार है, माता की चरण सेवा करिए, पैर दबा रही है। महाराज विठल नाथ जी ने सोचा, ठाकुर जी ने विचार किया कि सब मंदिर में झूम रहे हैं लेकिन मेरे भक्त तो अपनी माता की चरण दबा रहे हैं, क्यों नहीं मैं अपने भक्त के निकट जाऊं। भगवान उनके द्वार पर खड़े हैं, थक गए, कमर पर अपने हाथ रखकर पुंडरीक जरा मुझे सहारे दो। बोले तुम और कुछ देर इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं तो अपनी माँ की पूजा कर रहा हूँ। माँ की पूजा के प्रताप से देखिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक ईंट को पास में कर दिया, इनकी सहारा ले लो। देखिए हम क्यों, इसका कारण क्या है कि हम बाल्यावस्था से ही शराब पीने लग गए, बाल्यावस्था से ही हम गांजा पान करने लगे, बाल्यावस्था से ही हम जुआ खेलने लगे। जब तक समाज में इस प्रकार की नशा दुर्गति समाप्त नहीं होगी, चाहे वो गांव रहे, उस समाज रहे, वो कभी सुधरेगा ही नहीं। आप बार बार सुधारने की कोशिश करो, लेकिन उस अपने अंदर वो धुंधकारी पद्धति को मान लिया है। जिन धुंधकारी ने अपने जीवन में जुआ खेलकर, आत्मदेव जी कहा गया है कुबेर के तरह धर्मान, लेकिन पिता को रोड पर ला दिया। जुआ ऐसा चीज है, द्यूतम पानम, जब उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, जब वो हार गए तो मदरा पान करने लगे, शराब पीने लगे, वेश्याओं में संग करने लग गया, हिंसा वृत्ति करने लग गया। तो उन धुंधकारी क्या वो सम्मान देंगे? वो माता पिता को सम्मान करेंगे? वो तो महाराज पिता को 2-4 लाख जिमा दिया, जब सब कुछ हार गए बोले अब तुम धन कहाँ छुपा कर रखे हो। अब पिता कहते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं। जब संत के देखिए एक दिन न एक दिन, अभी आप कथा में मेरी बात मान लो, ऐसा नहीं जो अब कल से मत आना, आज देर हो गई, अब बस कुछ ही देर बैठना पड़ेगा, फिर प्रसादी लेकर आरती दर्शन करके आप सब जाओगे। अभी बैठना है कुछ देर ना, तो हाथ उठाइए, नहीं तो फिर आरती की दर्शन। वाह, यहाँ की श्रोता तो लगता है श्री धाम वृंदावन की श्रोता है। एक शांत चित्त होकर प्रथम बार इस प्रकार श्रोता देखना, क्या आपके अंदर भाव है। जब श्रोता की भाव भगवान की ओर, भागवत की ओर लगता है, तो वक्ता की वाणी में ऐसे ही महाराज वो शब्द स्वयं को प्रकट हो जाते हैं। एक पिता पुत्र के लिए न जाने अपने जीवन को सर्वस्व धन लगा दिया, फिर भी संत की कृपा को उनकी पत्नी नहीं पहचान पाई। पुत्र हुआ धुंधकारी जैसे, उसे संतोष मान लिया। गौ से जो संतान हुई सब स्वीकारा नहीं, लेकिन एक पिता ने सोचा हो सकता है ये गौ की संतान ही मेरा कल्याण कर दे, इनका नाम गोकर्ण क्यों ना रखो। आज जीवन में एक दिन भगवान के शरण में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे मन से जाओ, चाहे बेमन से जाओ, चाहे जिंदा जाओ, चाहे मरने के बाद जाओ। जहाँ लाश को जलाएगा वहाँ तो तुलसी के वृक्ष रखकर ही घर परिवार के लोग आएगा कि भाई अब तो तुमको वैष्णव बनना ही पड़ेगा। मन से चाहे बेमन से भगवान के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। अब आत्मदेव जी सोचा कि आज तक मैंने मन से नहीं माना, अब तो मुझे मानना ही पड़ेगा। उदास होकर फिर वही संत, कभी संत पुत्र के रूप में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, कभी पिता के रूप में भी, कभी पत्नी के रूप में भी, कभी पुत्री के रूप में भी, कभी मित्र के रूप में भी, कभी सद्गुरु के रूप में भी संत भगवान आकर आपको अपने चरणार बिंद से, जिस दिन जिसके द्वारा आपका मन भगवान के चरणार बिंद की ओर लगा दे, मान लेना उनके अंदर कोई और नहीं, स्वयं भगवान आकर प्रेरणा दे। जो आज मुझ जैसे व्यक्ति को वो अपने ओर कृष्ण की ओर लगा दिया। जिन संत ने
आत्मदेव जी को समझाया, उन संत की बानी नहीं मानी। लेकिन आज जिसे अपना पुत्र मानता था गोकर्ण जी, उनके चरण पकड़कर रोदन करने लगे। एक पिता अपने धर्म रूपी पुत्र से कि महाराज मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त किया लेकिन मुझे सुख नहीं मिला, कोई उपाय तो बता दो। क्या इस संसार में सुख नहीं है? मात्र यही प्रश्न क्या था। आत्मदेव जी के प्रश्न सुनकर आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा कि पिताश्री, आप जहां सुख को ढूंढ रहे हो वहां सुख है ही नहीं। ना चंद्र से सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्तिना, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। आप चाहे देवराज इंद्र की तरह समर्थशाली, प्रभावशाली, धनवान क्यों ना हो, लेकिन आपके हृदय यदि भगवान के चरणार बिंद में नहीं लगा है तो आपको जिस सुख को प्राप्त करना है वो सुख नहीं मिलेगा, आप दुख को प्राप्त कर सकते हो। इंद्र के जीवन में भी दुख आता है तो भगवान के शरण में जाते हैं। बड़े बड़े इस देश में राजा आए, राजा समर्थशाली है और रहेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे धनवान व्यक्ति, परंतु उनके जीवन में कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है। सुख नहीं है तो क्या सुख नहीं है? बोले हाँ सुख है। सुखम अस्ति, सुख तो जरूर है। कहाँ? तो कभी एकांत में स्वयं को, अपने आप को प्रश्न करो, किसके समीप? तो भगवान के समीप, अपने इष्ट के समीप। और सोचो कि आप कहते हो कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। क्यों नहीं कृपा है? भगवान ने आंख दिया, भगवान ने पैर दिया, भगवान ने पहचानने की शक्ति दी, भगवान ने बोलने की शक्ति दी, फिर हम कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख नहीं है। लेकिन यहाँ आत्मदेव जी ने अपने पिता को 2 श्लोक में ही भगवान को प्राप्त कर दिया। 2 भागवत में मात्र 2 श्लोक सुनाकर आत्मदेव जी को भगवान के शरण में भेज दिया था। कौन सा? तो कहा इस शरीर, अगर जिस शरीर को हम बहुत महाराज ध्यान रखते, शरीर के बाहर से तो बहुत सुंदर, लेकिन अंदर से क्या है? शरीर से पहले बैराग कराया और कहा देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग ऋषिको भवभक्तिनिष्ठ। ये शरीर क्या है? हड्डी मांस रुधिर का बना हुआ। आप चाहोगे कि दुष्ट के संग में रहकर हम साधु बन जाए? असंभव है। आपकी पत्नी दुष्टा, पुत्र पत्नी धुंधली, पुत्र धुंधकारी, यहाँ रहकर आप चाहोगे कि मैं अपने जीवन में शांति का अनुभव करूं? अगर आपको राग ही करना है, आप कहते हो वैराग्य मेरे जीवन में कैसे आए? वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा, राग से ही वैराग्य कर लो कि मुझे राग कहाँ से प्रारंभ हुआ। अगर मेरे जीवन में राग कहाँ से आया तो वैराग्य स्वयं मिल जाएगा। एक संत वृंदावन के थे, बरसाने में रहते थे। बरसाने में पुरानी समय की बात है, हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि जब उस संत, ठंड की मौसम था, उस समय चोर बहुत आता, अपनी कुटिया में दरवाजा खोलकर महाराज वो लेटे हुए थे। उनकी राग एकमात्र अपने वैराग्य से, भगवान से लेटे हुए थे। ठंड के मौसम था, नींद आ नहीं रही थी। चोर ने जब प्रवेश किया तो देखा महाराज के आश्रम में बहुत धन दौलत होगा, कुटिया खुली हुई है और क्यों नहीं इनके कुटिया से चोरी कर लूं। उसने जो कम्बल लाया था ओढ़कर वो कम्बल बिछा दिया, तो जहाँ संत लेटे थे उनके ऊपर रख दिया। अब उसने चारों तरफ अंधकार में ढूंढा, कुछ मिला नहीं। वो चोर निकलने लग गया बाहर, तो बाहर ज्यों ही निकला
तो चोर से संत ने कहा कि बेटा आज ने अभी तक मेरे शरीर में ठंड लग रहा था, मैं सोचा कि कन्या आकर मेरे ऊपर वस्त्र उड़ा दे। तुमने बहुत बड़ी कृपा की जो मेरे कम्बल उड़ा दिया, जरा कृपा करके दरवाज़ा भी बंद कर दो। बोले अरे बाबा तुमको क्या जाता है, मैं कोई चोर आया आपको कम्बल उड़ा दिया तो कोई आकर दरवाज़ा भी बंद कर देंगे। आप तो वैरागी संत ठहरे, आपका राग तो एकमात्र कृष्ण से है। तो वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से प्रेम करने लग जाता है, उन्हें फिर खोजने की जरूरत नहीं, उनके निकट तो अपने ही सर्वस्व आ जाता है। आत्मदेव जी को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश देकर महाराज वैराग्य उत्पन्न करा दिया। आत्मदेव जी जंगल चले गए। इधर महाराज धुंधकारी ने अपनी माता को इतनी कष्ट दी जिनके भय से धुंधली कुआं में गिरकर मर गई। घर में 5 वेश्याओं की संख्या, जिन वेश्याओं को चोरी करके धन दौलत दिया, लेकिन वही वेश्या अंत में उनको जलती हुई चिंगारी मुख में डालकर मार दिया। बना भयंकर प्रेत। देखिए प्रेत बनने के बाद, प्रेत देखिए हर योनि में जन्म लेना पड़ता है, भूत का भी योनि है, प्रेत का भी है, लेकिन प्रेत 10 सेकंड से अधिक कहीं ठहर नहीं सकता है। अगर धुंधकारी के उद्धार हुआ तो उनके निमित्त 7 गांठ के बांस को स्थापित किया गया, उसमें एक छेद करके, और उन बांस में वो प्रवेश क्या था वो भी संत के द्वारा संकल्पित होता, क्योंकि जब 10 मिनट से अधिक कहीं ठहर ही नहीं सकता। लेकिन कहा गया है कि गांव में कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाए, जैसे यहाँ संजय जी, धन तो बहुत के पास है, लेकिन श्री संजय झा जी नासिक से महाराज अपने व्यापार को, जो एक दिन का समय नहीं, केवल समाज भागवत को सुने, केवल अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में, आप ये मत सोच लेना अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में करा रहे, बल्कि समस्त समाज भगवान से जुड़े और सब भागवत सुने। जो उन समय को निकालकर केवल समाज को चाहते तो वहाँ भी कथा करा सकते थे, लेकिन समाज में कभी कभी कष्ट भी हो, लेकिन समाज भगवान से जुड़े। हो सकता है कोई भगवान के ऐसे प्रेमी हो जाए और उनके कृष्ण प्रेम से हमारा भी कल्याण हो जाए। यही उद्देश्य से हमें समाज को भगवान से जोड़ना चाहिए। इधर धुंधकारी महान प्रेत बना, लेकिन गोकर्ण उनके नाम से विधान पूर्वक हर जगह श्राद्ध की। संत तो कहीं भी जा सकते हैं। एक दिन गोकर्ण जी आया वहीं पर जहाँ आत्मदेव जी की घर था, खंडर हो चुके थे। जब घर में कोई दीपक भी नहीं जलेगा तो वहाँ प्रेत का ही वास होता है। शास्त्र में कहा गया है कि जिस घर में 3 दिन तक दीपक नहीं जलता है उस घर में अशुभ होता है, प्रेत का वास होने लगे। भूत प्रेत मतलब भूत प्रेत का अंश कोई ना कोई वास करने लग जाए। इसलिए कहा गया जो मुख्य घर है उसमें दीपक जलते हुए छोड़ देना चाहिए। दीपक यानी प्रकाश रहना चाहिए। अब यहाँ पर महाराज बरसों हो चुके थे, एक दीपक नहीं जला था, तो वहाँ तो प्रेत का ही वास होगा। महाराज उसी समय जब आत्मदेव जी जब गोकर्ण जी भजन करने के लिए बैठे तो प्रेत अनेक रूप में आकर डराने लग गया, लेकिन संत कभी डरते नहीं। अपने कमंडलों से जल लेकर उनके ऊपर छिड़क दिया। बोले तुम कौन हो? यही कहा, अम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन कारण आप तो इतने बड़े महान हो गए, हम प्रेत बने। क्यों? क्योंकि स्वकीय नैव दोषेना, मैंने अपना दोष के कारण ही प्रेत बना। कहा गया है दूषिलो मातृ दोषेना पितृ दोषेना मूर्खता कार्य पुण्यम वंश दोषेना आत्मदोषा दरिद्रता। व्यक्ति यदि पतन होता है तो उसमें किसी का दोष नहीं, उनका अपना कारण। बोले मैं तेरे नाम से गया जी में श्राद्ध कर दिया। बोले गया जी में एक होता है पाप अनजान में, अनजान व्यक्ति का कल्याण तो हो सकता है, लेकिन मैंने जानबूझकर पाप किया। चाहे आप मेरे नाम से लिखा है गया श्राद्धे सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया जी में चाहे आप मेरे नाम से 100 बार
श्राद्ध कर दो, लेकिन मुझ जैसे अज्ञानी के, जिसने अपने जीवन में कभी श्री राम कृष्ण का नाम का स्मरण नहीं किया है, उनका कल्याण गया श्राद्ध से भी नहीं होते हैं। बोले इसके बाद कोई उपाय? स्वयं आत्म गोकर्ण जी सोचने लग गए। प्रातः काल हुआ, सभी विद्वानों के उपस्थित में स्वयं भुवन भास्कर सूर्य से प्रार्थना की, तो भुवन भास्कर सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचय सर्वे धर्म रूपम तुबे श्रुतम। जब गया जी श्राद्ध के बाद भी स्वप्न आपको पितर दर्शन दे, स्वप्न में भूत प्रेत बार बार दर्शन दे, तो समझ लेना कि कोई ना कोई पितर हमारे कहीं न कहीं कल्याण के लिए वो हमें कह रहे हैं। तो उनके लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करा दीजिए, कथा करवा दीजिए, जैसे समर्थ है। महाराज उनके नाम से स्वयं एक वैष्णव ब्राह्मण को संकल्पित कराया गया और उनके नाम से संकल्प हुआ, धुंधकारी नाम से। वो बांस में, वो जो 7 गांठ के बांस थे, उसमें एक छेद था, उसमें छुप कर बड़े आनंद के साथ श्रवण करते और मनन करते। प्रथम दिन की कथा में प्रथम गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिन की कथा सुनकर 7वें गांठ फटकर उससे एक विलक्षण महापुरुष निकले। और जीवन में जब अनुभव होने लग जाए कि इस कलिकाल में, इस संसार में एकमात्र सबके भगवान ही हैं, जिस दिन ये पहचान में आ जाए कि हम भगवान के सीधे भाषा में और भगवान हमारे हैं, जान लेना कि मेरे ऊपर साक्षात भगवान की कृपा हो चुकी है। और फिर भगवान को धन्यवाद देना, जैसे धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोका फलप्रद। धन्य भगवान की कथा जो मुझे साक्षात आज गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। कहा गया धुंधकारी को लेने के लिए विमान आए, तो भगवान के पार्षद ने उन गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा कि क्या यहाँ भी भेदभाव? तो स्वयं भगवान के पार्षद ने कहा कि कथा देखिए, भगवान के निकट तो मंदिर दर्शन करने के लाखों जाएंगे, लेकिन कोई बिरले भी उन रूप को प्राप्त करता है। कथा तो सबने सुनी, लेकिन मनन इस प्रेत की तरह कोई नहीं किया। अगर आप संत हैं, आप सभी को कृष्ण की ओर ले जाना चाहते हो, तो इनकी मनन को आगे बढ़ाओ। अगर भगवान की ओर मन नहीं लगता है, तो बार बार भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के कीर्तन करो, भगवान के स्मरण करो, तो एक दिन जरूर प्रेम हो जाएगा। समस्त नगरवासी ने बड़े, जैसे यहाँ सब बड़े आनंद के साथ कथा मृत का रसा स्वादन कर रहे हैं, समस्त नगरवासी ने बड़े आनंद के साथ से कृष्ण कथा मृत का रसा स्वादन किया। कहा गया है कि अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साथ समस्त अयोध्यावासी आसु चंडाल पर्यंत दिव्य धाम गए, उसी प्रकार आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने सभी को भागवत कथा श्रवण कराकर श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए। भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, रोज पूजन करना चाहिए, कैसे महाराज नित्य भागवत के पाठ आप ध्वनि यंत्र के माध्यम से भी श्रवण करोगे, पाठ भी श्रवण करना चाहिए। और नियम पूर्वक, देखिए नियम यहाँ तक कहा गया है कि भागवत श्रवण करने का भी विधान है, और किस विधान से हो सके तो उपवास करके, लेकिन ये एक भक्ति शास्त्र है। यहाँ तक कह दिया है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। भोजन खाकर, भोजन करके भी आपको कथा में आनंद आता है, तो 10 बार भोजन करो, लेकिन भगवान की कथा बार बार सुनो। कथा ही हमें भगवान की ओर ले जाएगी। जिसने भागवत की शरण ली, आप 7 दिन तक जो कलश मस्तक पर लेकर धारण किए हैं, उनका भी संकल्प माना जाता है। जो नहीं, 7 दिन तक आप नित्य कथा में सम्मिलित होंगे। 3 बजे से समय है, तो मानो 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी।
तो आप नित्य समय पर आकर भगवान की कथा श्रवण करो, क्योंकि भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। कहा गया है कि भागवत की उपासना, भागवत की आराधना, भागवत के चिंतन जो करते हैं, वहाँ यमराज भी महाराज अपने दूतों से कहा कि एक बार जो चाहे महान से महान पापी क्यों ना हो, यदि वो भागवत भगवान की शरण में एक भी बार चले जाते हैं तो उनके निकट कभी भी मत जाना। तो आज हम सब भागवत की महिमा श्रवण किए और कल हम सब पुनः भागवत में प्रवेश करेंगे। आइए हम सब भाव के साथ एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे, सब ताली बजाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, और स्वयं रास बिहारी के आप दर्शन करेंगे भागवत के साथ, और भाव के साथ कीर्तन करते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। क्योंकि भागवत के अंतिम समय में स्वयं महात्मा प्रहलाद जी और अर्जुन, देवर्षि नारद जी, समस्त देवता महाराज भक्ति जी के साथ कीर्तन करने लगे। हम सभी भाव के साथ कीर्तन करेंगे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कि मोर मुकुट कट काछनी, कि बन मुरली बन मार, किया बिने में बसो सदा बिहारी लाल। तो भैया ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, और 7 दिन, आज तो प्रथम दिन विश्राम हो चुकी है, 6 दिन और शेष बचे हुए हैं। तो आप प्रेम से झूमते हुए, नाचते हुए और आनंद लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो क्या कहना है कि दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, अरे आएगा, अरे आएगा, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। राधा रानी सरकार की जय हो। किस्मत के ताल खोलना कान्हा के हाथ है रे भगतों, कान्हा के हाथ है रे भगतों, कान्हा के हाथ है। किस्मत के ताल खोलना कान्हा के हाथ है रे भगतों, कान्हा के हाथ है रे भगतों, कान्हा के हाथ है। और किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा। तो किस्मत के ताले कैसे खोलेगा भैया? आप लोग तो ऐसा लग रहा है, देखिए आप लोग शादी पार्टी में नाचते होंगे, आनंद लेते होंगे, लेकिन ये भी मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो
ताले, एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे, आएगा रे आएगा, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे, आएगा रे आएगा, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जीवन में श्याम नाम की छाई बहार है, हे भक्तों छाई बहार है, हे भक्तों छाई बहार है। और जीवन की नैया चल पड़ी, जाना ही प्यार है, हे भक्तों जाना ही प्यार है, हे भक्तों जाना ही प्यार है। अरे मेरे बांके बिहारी से जरा, बांके बिहारी से जरा नजरें मिला के दे, आएगा रे आएगा, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, 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 बुला के दिल से बुला के दिल से। जय श्री राधे। अब हम कथा के मुख्य यजमान श्री संजय झा जी, उनका परिवार सब मंच में आ जाएं आरती के लिए। और देखिए कथा का कल ठीक समय 3 बजे से रहेगा, 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, तो समय से सब यहाँ पर उपस्थित होंगे। और अब आइए आरती के दर्शन करेंगे और आरती करके सभी प्रसाद लेकर ही जाएंगे। जय श्री राधे। पंखा बंद कर दीजिए भैया। पंखा बंद करिए। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायता। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, हो मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती
तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, तेरी छवि मैं तो पहले बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों पे मैं शीस नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों पे मैं शीस नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, पास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। ओम जले शीतलीकरणं ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः ओम देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पित ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त